हाय, वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज मी जोशी सर। एंड आज वंस अगेन स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया न्यूमेरिकल बेल्ट कन्वेयर का। तो चलिए, क्या है न्यूमेरिकल एंड कितने मार्क को पेपर में आता है हम सभी को पता है। जनरल वेटेज इज मिनिमम 15 मार्क्स, मिनिमम की बात करें। एंड अगर पूरा क्वेश्चन पूछा तो 20 मार्क्स का एक 100% रोपर बेल्ट पे न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो चलिए, मैं डिक्टेट करता हूँ, होप सो आप भी लिखेंगे। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो चेक करेंगे, वैसे मैंने क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, डिजाइन है कन्वेयर बेल्ट फॉर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। उसमें से सबसे पहला है ट्रफिंग एंगल। तो लिखते हैं ट्रफिंग एंगल के साथ उसका सिंबल लिखना चाहूंगा गिवन डाटा में। एंड आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप इसे रिप्ले करके वापस सुनेंगे तो दैट आपको नाम एंड सिंबल दोनों बातें पता चलेंगी। सही है। So the data which is available is number one is a tracing angle. So tracing angle is indicated by symbol alpha. तो हम लोग लिखेंगे it is a given and given alpha is equal to 20 degree. सही है। Next one is material conveyed. So what is the material conveyed? So they have given us it is a coal. What they have given us it is a coal. And जब coal दिया है तो हमें coal ही लिखना है कि नहीं। तो उसके लिए हमें पता है मटेरियल कहाँ पे जाना है, पीएचडी में। यस। तो मटेरियल के लिए हमने यूज किया वर्ड कोल। कभी कभी लिख के देते हैं फ्रॉम माइन। सो दे विल मेंशन अस कि कोल इज टेकन फ्रॉम द माइन। नेक्स्ट वन इज इंक्लिनेशन ऑफ कन्वेयर। एनीवन? इंक्लिनेशन ऑफ कन्वेयर एंगल का सिंबल है डेल्टा। सो इंक्लिनेशन ऑफ कन्वेयर इज गिवन एज 10 डिग्री। हमें पूरा का पूरा बोर्ड लगेगा, इसलिए मैं एकदम एंड से लिखना स्टार्ट किया है बिकॉज इट इज अ गिवन डाटा। देन द नेक्स्ट वर्डिंग इज लंप साइज। हम सभी को पता है लंप साइज का सिंबल होता है ए मैक्स का। एंड ए मैक्स के साथ हमें आगे जाना है। द वैल्यू अवेलेबल इज 80 mm. Next one is called as the capacity of a belt conveyor and capacity of belt conveyor. Capacity का सिंबल होता है कैपिटल Q and capital Q is given as 400 TPH. So what is the TPH? TPH is tons per hour. सही बात है, हम सभी को पता है टन्स क्या होता है, आवर क्या होता है। आगे आते हैं लेंथ ऑफ कन्वेयर। लेंथ ऑफ कन्वेयर स्टैंडर्ड सिंबल व्हाट वी आर यूजिंग इज कैपिटल L and capital L. The data available is 120 मीटर। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ गिवन क्वेश्चन, ये डाटा अवेलेबल है एंड उसके नीचे उन्होंने पूछा है द क्वेश्चन गोज टू 20 मार्क्स, द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन। तो होप्स तो आप वहां पे नोट करेंगे, मैं पढ़ते जाऊंगा यहाँ से। पॉइंट नंबर 1 इज बेल्ट। तो क्या हमें डिजाइन करना है? सबसे पहले हमें बेल्ट को डिजाइन करना है। नंबर 1 इज बेल्ट। नंबर 2 is motor selection. What is number 2? Motor selection. Number 3 is head pulley. What is number 3? It is a head pulley. And जब भी पुली आएगा तो उसके साथ आप सभी को पता है ब्रैकेट में शाफ्ट एंड बेरिंग अपने आप आता है, अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो हेड पुली विथ शाफ्ट एंड बेरिंग। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट, हेड के बाद कौन सा पुली आता है दोस्तों? इट इज अ टेल पुली। तो टेल पुली विथ शाफ्ट एंड बेयरिंग। लास्ट वन इज द आइडलर पार्ट। एंड आइडलर पार्ट में हमें पता है दो आइडलर्स होते हैं। पहला होता है ट्रफिंग आइडलर, आगे का पार्ट रहेगा सेम। ट्रफिंग आइडलर है तो यहाँ पे शाफ्ट नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं? एनीवन? दैट इज कॉल्ड एज एक्सल। So tracing idler, axle and bearing, return idler, axle and bearing। तो दोस्तों लास्ट के चार बहुत ही सिंपल थे एंड वो कॉमन सेंस के साथ थे। एक था हेड पुली, टेल पुली, शाफ्ट एंड बेयरिंग उसके साथ आता है। दूसरा था ट्रेसिंग आइडलर एंड रिटर्न आइडलर एंड उसके साथ एक्सल एंड बेयरिंग स्टार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन है, वेटेज है 20 मार्क्स का। तो दोस्तों ये एक सिंगल न्यूमेरिकल भी करते हैं तो आपको
32 का जो मिशन है पासिंग का, उसमें से 20 मार्क्स की तरफ हम लोग एक अच्छा बढ़िया कदम बढ़ा देते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो उसके बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम बनाना है। अभी मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल एज अ फोटो इन डिस्क्रिप्शन, आप उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाना नेसेसरी है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर डायग्राम बनाना नेसेसरी, तो डायग्राम को कोई वेटेज होता है, कोई मार्क्स दिए जाते हैं? तो सच आंसर है नहीं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कभी दिया तो 1 मार्क वो दे देंगे आपको डायग्राम बनाया करके, लेकिन मैक्सिमम लोग कहते हैं डायग्राम के लिए क्या मार्क देना, वो डायग्राम इसलिए बनाना है कि जिसे यूज करके हमें नीचे का कैलकुलेशन आसान होए। सही बात है, तो दैट इज द पर्पज ऑफ इट। एंड फिर उसके अंदर हम लोग लेआउट करके नाम देते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से स्टेप्स में। तो स्टेप नंबर 1 में या सिंपल नंबर डालते हैं। स्टेप नंबर 1 में आप सभी को लेआउट बनाना है। होप सो लेआउट का मतलब समझ में आया आप सभी को। लेआउट इज नथिंग बट द बेसिक डायग्राम, एंड फिर हम लोग चलेंगे अभी आगे। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स के साथ हमें न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है। तो ये लेआउट के लिए आप वहां पे जगह छोड़ दीजिए आपके पास। देखिए ऑलमोस्ट इतना जगह लगता है ये डायग्राम एंड उसके नीचे का पार्ट लिखने के लिए। ऑलरेडी मैंने फोटो दिया है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उतना एक पेज छोड़ दीजिए। देखिए आपका लेंथ भी बढ़ा एंड आपका काम भी हुआ। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए, नाउ स्टेप नंबर 2 is to select properties of material conveyed. तो मेक अ टाइटल स्टेप 2। तो देखिए आप टाइटल नहीं दिख रहा वहां पे। स्टेप 2, it is the properties of material conveyed. What is the step 2? Properties of material conveyed. तो प्लीज पीएचडी ओपन कीजिए एंड मैं बताते जाऊंगा आपको पीएचडी के कौन से पेज नंबर्स यूज करने हैं एंड कहाँ पे जाके आपको वैल्यूज देनी है। एंड अभी होप सो आप सारे बच्चों का स्पीड बढ़ेगा बिकॉज वी नो हाउ टू यूज पीएचडी। तो आते हैं पीएचडी में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पीएचडी में पेज नंबर 9.22। तो सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है प्लीज कम टू पेज नंबर 9.22 एंड पेज नंबर 9.22 पे जाके हमें वहां से एक टेबल का वैल्यू सिलेक्ट करना है। क्या वैल्यू है सर? तो आइए मैं आपके लिए लिखता हूं यहाँ पे। फर्स्ट आइटम आप सभी को मटेरियल ढूंढना है एंड मटेरियल में आप सारे दोस्तों को कोल फ्रॉम माइन ये वर्ड ढूंढना है। तो आप वहां पे जाके क्या ढूंढेंगे? यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कोल एंड फ्रॉम द माइन। तो मैं अभी फोकस के बाहर जाता हूँ सो दैट आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये कुछ वैल्यूज है जो हम सभी को पीएचडी से ढूंढने हैं। आगे सारे बच्चे 9.22 पे मैं आपको एक सफिशिएंट टाइम देता हूँ। नीचे आइए 9.22 पे मटेरियल ढूंढिए, मिला सबको कोड थोड़ी से चेक करो। उसके आगे के नेक्स्ट कॉलम में एक वैल्यू अवेलेबल है, उसे मैक्सिमम डेल्टा कहा जाता है। व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेल्टा? यस, वेरी गुड। तो वी आर डूइंग एन ऑफलाइन सेशन ऑल्सो, तो हम लोग यहाँ से भी बच्चों से आंसर पूछना चाहेंगे। एंड द थर्ड कॉलम में हमें लिखना है डेंसिटी, सिंबल है रो, डेंसिटी, एंड वहां से हमें उसका रेंज देखना है। रेंज है 0.65 टू 0.78। आर यू गेटिंग दैट रेंज? तो मैं आपके लिए यहाँ पे रेंज पे लिखता हूँ, इट इज 0.65 टू 0.78। नाम क्या बेटा उसका? टन पर मीटर क्यूब। ध्यान से देखिए, द यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो बच्चे ना केजी पर मीटर क्यूब लिख देते हैं, वो आदत हो जाती है ना। तो दीज आर सम स्टेप्स जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें केयर कहाँ पे लेना है वो। तो इट इज टन पर मीटर क्यूब। तो इट इज अवर कॉल 0.65 टू 0.78 में एक वैल्यू हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आके लिख देते हैं रो का वैल्यू, कोई भी सेंटर वैल्यू आप यूज करो, चॉइस में आप पे छोड़ता हूँ। मैंने यूज किया 0.72 टन पर मीटर क्यूब। इससे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट वी कैन यूज द वेरी बेसिक पार्ट। सही है, तो एक हमने रो यूज किया। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 2। तो बोलिए मुझे, क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया? लेआउट आपने हुब्सो बनाया होगा एंड स्टेप नंबर 1 के साथ
एंड 2 के साथ अभी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अभी आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 में, जहां पे हमें हाइट ऑफ कन्वेयर ढूंढना है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है? इट इज अ हाइट ऑफ कन्वेयर। तो दोस्तों जब कन्वेयर बेल्ट होता है तो हमने लेआउट देखा है, लेआउट में हमें पता है कैसे इंक्लिनेशन पार्ट आएगा, एंड ये इंक्लिनेशन पार्ट की वजह से जो बॉटम डेल्टा है उसका साइन एंगल लेंगे, साइन ऑफ एंगल होगा अपोजिट साइड अपॉन द हाइपोटेन्यूज, एंड अपोजिट साइड इज एच एंड हाइपोटेन्यूज इज द लेंथ ऑफ बेल्ट। अभी इसमें से हमें कैपिटल एच का वैल्यू चाहिए, तो बाकी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यूज अ कैलसी, let me know the answer, do it fast, we're interested to get the answer। तो h का आंसर क्या मिलेगा? इट इज l into sin डेल्टा, l is 120 मीटर, sin डेल्टा। अगेन फिर कोई बच्चे पूछते सर ये डेल्टा अभी कौन सा यूज करने का? गिवन डेल्टा वॉज 10 डिग्री एंड इधर का डेल्टा इज 18 डिग्री, तो कौन सा यूज करेंगे? 10 यूज करना है कि 18 यूज करना है? तो मैं अगेन आप सारे दोस्तों से ये बात करते रहूंगा कि भाई साहब आपको ये वैल्यू इसलिए चेक करना है कि ये गिवन जो डाटा है, ये गिवन डेल्टा शुड बी ऑलवेज लेस देन डेल्टा मैक्स, डेल्टा शुड बी लेस देन डेल्टा मैक्स। तो आप आगे बढ़िए, अगर ऐसे कंडीशन नहीं है तो जो बड़ा एंगल है उसे यूज करके आगे जाएंगे, लेकिन अभी के केस में तो डेल्टा छोटा है तो ये अपना सेफ है, इसी के साथ हम लोग आगे जाएंगे। तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू 10 डिग्री ही आएगा, यहाँ से हमें मिलेगा आंसर ऑफ एच। प्लीज लेट मी नो द एच आंसर। द वैल्यू इज 20.84 मीटर। So the value of h is 20.84 मीटर। एंड जब भी दोस्तों ये डाटा दिया होगा उसके साथ काम करेंगे। लेकिन अभी मैं आप सभी को एक नोट बताना चाहूंगा जो हमें पेपर में नहीं लिखना है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक अलग टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पेपर में आता है, यूनिवर्सिटी में आता है, एंड अगर वो आता है तो हमें क्या करना है? प्लीज मेक अ नोट। म्हणजे काय सर, अभी दोस्तों आपके पास डेल्टा एंड एल दिया था, ध्यान से देखिए, डेल्टा एंड एल दिया था तो हमने एच ढूंढा। कल एल एंड एच देते हैं, एल एंड एच देते हैं, तो फिर कोई बच्चा बोलता है सर डेटा दिया ही नहीं है तो मैं मैक्सिमम डेटा देगा। भाई एल दिया हुआ है, एच गिवन डाटा में है, तो एच पता है, एल पता है, इनको वैल्यू पुट करके साइन इनवर्स निकाल के डेल्टा यहाँ से निकालो, वो चेक करो डेल्टा मैक्स के साथ छोटा है कि नहीं, और उससे आगे कंटिन्यू रखो। बोलो आर यू गेटिंग द वैरायटी? तो एक ही हमें करना है, लेकिन उसके सारे वैरायटी तो डिस्कस करके रखने, तो कुछ अपने हाथ से छूटेगा नहीं। सर कहते हैं स्टेप नंबर 4 के साथ। तो आइए स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 का नाम है कंपोनेंट डिजाइन, एंड फर्स्ट कंपोनेंट आज हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं, एंड दोस्तों वो है बेल्ट डिजाइन का। सही है, तो स्टेप नंबर 4 इज कंपोनेंट डिजाइन, एंड उसमें से पहला दिया बेल्ट डिजाइन। तो बेल्ट डिजाइन के लिए वी शुड नो सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, वो मैं रिपीट करता हूँ, कहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए पीएचडी में 9.18 पे चलते हैं। तो आगे हम सारे बच्चे 9.18 पे, एंड 9.18 पे आने के बाद हमें वहां से कुछ वैल्यूज यूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। सर सबसे पहले देखते हैं एब्रिविएशन, एंड वहां से हमें समझ में आएगा कैपिटल बी ये सिंबल यूज किया जाता है बेल्ट डिजाइन में बेल्ट के विड्थ के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं बेल्ट विड्थ में हमें इंटरेस्ट है, एंड बेल्ट विड्थ का सिंबल हम लोग जो आज यूज करेंगे वो बेल्ट विड्थ होगा कैपिटल बी। सही है? हाँ सर। फिर हम लोग चाहिए वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, तो वहीं पे ढूंढते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमें उसका सिंबल भी मिल जाता है, एब्रिविएशन हम सभी को पता है, बेल्ट स्पीड इज गिवन बाय कैपिटल बी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कैपिटल बी। ये कैपिटल बी से हमें किसका डिसीजन लेना है? वी का। वी का नाम क्या है? बेल्ट स्पीड। तो पहला बेल्ट विड्थ पे काम करने का,
सेकंड काम करने का बेल्ट स्पीड पे, एंड बेल्ट स्पीड का सिंबल क्या लिखेंगे सारे दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे वी लिखेंगे, एंड इसके साथ फिर हम लोग आगे चलेंगे। सही है। सो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप कैपिटल बी बढ़ाएंगे, जब भी आप कैपिटल वी बढ़ाएंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होता है क्यू के साथ। तो व्हेन बी इंक्रीजेस, वी इंक्रीजेस, कैपिटल क्यू इंक्रीजेस। या अगर कैपिटल क्यू ज्यादा दिया है तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल बी एंड वी ज्यादा लगेगा। एंड मैंने इसके पहले भी आपको इसके बारे में कुछ बताया था। मैक्सिमम कितने वैल्यूज मिलेंगे आपको? 2 वैल्यूज मिलेंगे, एंड ये 2 वैल्यूज के साथ ही अपना काम होगा। एक छोटा सा ओपन सीक्रेट में अभी भी आपको रिपीट करके बताना चाहूंगा, एंड दोस 2 वैल्यूज आर 650 mm एंड 800 mm। तो मैक्सिमम इसी में बात होगी। बहुत ही ड्रास्टिक कुछ चेंज किया, बैड हुआ, तो बेटा आपको अलग से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज आप कंफर्टेबली ये 2 वैल्यूज में ही एक्चुअली पेपर में सॉल्यूशन में काम करेंगे। सही है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है बेल्ट स्पीड डिसाइड करना, एंड बेल्ट के लिए एक मैंने लॉजिक लिख के दिया था, उसका नाम था फॉर क्रश्ड मटेरियल। सही है। एंड दूसरा है फॉर बल्क मटेरियल। तो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आज वापिस यहाँ पे आपको देना चाहूंगा इंपॉर्टेंट नोट। फॉर क्रश्ड मटेरियल, सेकंड आएगा फॉर बल्क मटेरियल, and formula is capital B is equal to X into A max plus margin। नीचे भी सेम ही फॉर्मूला है, X into A max plus margin। तो आप सोच रहे सर फॉर्मूला तो एक ही है, आप दो दो क्यों लिख के दे रहे? बिकॉज बेटा दोनों में एक ही छोटा चेंज है, और वो चेंज है ये कैपिटल एक्स का जो वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ओके फॉर्मूला सेम आएगा। पहले के लिए क्रश में जब काम करेंगे तो क्रश में रेंज है 3.3 से 3.5 तक का, आप कोई भी एक वैल्यू यूज करो, एंड यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा 2.5 के साथ। तो जनरली हम लोग यहाँ पे 3.3 देते हैं, यहाँ पे 2.5 देते हैं, एंड यहाँ से एक मिनिमम बी हम लोग फाइंड आउट करने की बात करते हैं। ये बी का हमें आंसर चाहिए जिसके बेस के ऊपर स्पीड मिलेगा, फिर हम लोग टेस्टिंग में काम करेंगे। तो चलिए आ रही है दोस्तों, अभी चेक करते हैं अपना मटेरियल कौन सा है। सर उन्होंने माइंड से बोला है तो बल्क में मटेरियल आएगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्टिंग फॉर बल्क मटेरियल। तो बल्क मटेरियल आया तो दिमाग में आता है एक्स का वैल्यू 2.5 देना है। सही है। कभी क्रश मटेरियल में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू 3.3 देना है, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड आंसर ढूंढते हैं बच्चों के साथ। इट इज 2.5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स के जगह पे, इंटू ए मैक्स प्लस मार्जिन। या अगर आपको यहाँ पे एक्स लिखना है तो आप एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू 2.5, Ax is available from the given data 80, एंड मार्जिन मैंने हमेशा बोला है कोई भी ऐसा नंबर यूज करो जिससे एक राउंड फिगर बनेगा नंबर। सही बात है, या मैक्सिमम आप वहां पे 200 यूज कर सकते हो, या कोई भी ऐसा नंबर यूज करो जिससे आपको स्टैंडर्ड बेल्ट के विड्थ वहां पे यूज करने को मिलेगी। एंड ये सारी बातें पीएचडी में अवेलेबल है बेल्ट के विड्थ की। क्या कोई बच्चा बात करना चाहेगा? व्हाट इज द पेज नंबर फॉर बेल्ट विड्थ? तो इट इज 9.21 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। तो वहां से आप वैल्यूज ढूंढनी है। चलो भाई साहब, एनीवन विल हेल्प मी आउट? 8×2 = 16 आणि 4×20, अरे ये तो 400 हो गया। तो ये पैसा लिखने का नहीं, ये लिखने का, ये कैलकुलेट करने का, और इसमें ऐसा एक नंबर ऐड करने का जिससे उधर का वैल्यू आपको मैच होगा। बट
आप उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए, अगर कोई सर दूसरा रैंडम वैल्यू आया तो डोंट वरी, आइए आगे मैं बताता हूँ आपको जाना कहाँ पे है। गो टू द PHD 9.20, प्लीज गो टू द PHD 9.20 आगे सारे जन। एंड PHD 9.20 पे आपको टेबल नंबर 3 देखना है। अभी ऑब्जर्विंग टेबल नंबर 3 प्लीज। एंड टेबल नंबर 3 में आपको ऊपर बेल्ट के स्टैंडर्ड विड्थ देखने को मिलेंगे, एंड वो 400, 500, आगे क्या है 600, 650, 800, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज अवेलेबल है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसके ऊपर का बेल्ट विड्थ आप टेबल से सिलेक्ट कर सकते हैं। सही बात है। मतलब अगर मेरे पास अभी 380 आता तो मैं 400 में ही जाता। बात समझ में आई? लेकिन बात समझ में आई तो 400 पे नहीं जाने का, तो आगे के वैल्यू पे हम लोग जाते थे। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? ऐसा ना करके हम लोग ना एक्चुअली सारे वैल्यूज के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें वो टाइम पास नहीं करना है, हमें फोकस काम करना है। म्हणजे काय सर? या आता आपण शिकूया. सो द इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट इज सिलेक्ट स्टैंडर्ड, मेरे साथ आप लिख रहे हो सो सिलेक्ट स्टैंडर्ड बेल्ट विड्थ दैट इज कैपिटल बी, PHD क्या बेटा नंबर है 9.20, टेबल है 3, and the standard value available is, so take capital B is equal to 400 mm। सही है। तो 400 mm के साथ अभी हमने काम किया, और अभी हमें जाना है बेल्ट स्पीड के लिए। कहाँ पे जाना है? बेल्ट स्पीड के लिए। अगेन PHD हमें हेल्प करेगा बेटा, पेज नंबर 9 हाँ चेक करो प्रॉपर है। तो नेक्स्ट आइटम इज सिलेक्टिंग बेल्ट स्पीड भी। तो इसके हमें 2-3 बातें लगेंगी। एक लगेगा मटेरियल हमने जो उठाया, एनीवन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, मटेरियल कन्वर्ट, स्कोर, सेकंड वन बेल्ट विड्थ, फोर 400 mm। Please go to the table and tell me what is the value of V which is available। आइए दोस्तों, and the answer available is V, selecting, so what is V? 1.5 मीटर पर सेकंड। उसको कंफर्टेबल जम रहा है सबको 100%, कोई तकलीफ नहीं है। तो कैपिटल वी हमें मिला, एंड अभी ये कैपिटल वी का यूज करके दोस्तों हमें रिक्वायर्ड क्यू चेक करना है। तो इसी का सब पार्ट है ये। तो आप इसको चाहे तो ए बोलो, है कि नहीं, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो। नेक्स्ट पॉइंट आएगा डी, चेकिंग फॉर कैपेसिटी, चेक फॉर conveyed capacity। We know the formula, सिंबल क्यू है। तो सिंबल क्यू है। तो कहाँ पे अवेलेबल है फॉर्मूला? 9.18 में अवेलेबल है। कहाँ पे बेटा अवेलेबल है? 9.18 में। आ जाओ वहां पे देखो और मुझे बताओ फटाफट, हमें काम करना है। बोलो भाई। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। कहाँ से आया सर? ये PHD से आया, 9.18 से हमने इसे ले लिया। सही बात है। यहाँ पे अगेन एक प्रिंटिंग मिस्टेक है PHD की, आप चेक करो, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा। तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे बी मिनिमम को, यहाँ पे आएगा 1.11, फिर कर्ली ब्रैकेट में काम होगा कैपिटल क्यू अपॉन रो सी वी। समझ में आया सबको? व्हाट इज द प्रिंटिंग मिस्टेक? अपडेट किया सारे जन ने। सो इट इज रो सी वी रेस टू 1/2। तो कोई बुक में रूट भी प्रिंटेड है, कोई जगह पे 1/2 भी है, तो दोनों का मतलब एक ही है, प्लस 0.05। तो व्हाट वी कैन से वी आर हैविंग द वैल्यू विद अस। अभी चलिए वैल्यू पुट करते हैं, डाटा चेक करके देते हैं। ये बी मिनिमम क्या आएगा? तो बी मिनिमम आएगा आपका
इधर का बेल्ट विड्थ, लेकिन ये 400 mm है। तो जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, इट हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन मीटर, तो याद से उसे मीटर में कन्वर्ट करके लेना है। चाहे तो आपके लिए मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, P मिनिमम किस में जाएगा, इन मीटर। रहेगी बात ध्यान में, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन mm। बी केयरफुल फॉर द यूनिट्स, अदरवाइज आपके आंसर्स रॉन्ग आएंगे। नेक्स्ट वन है 1.11। अभी इसमें से हमें ढूंढना है क्यू, तो कैसे में एक जो हम लोग रखते हैं शिफ्ट सॉल्व के लिए, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो नीचे आएंगे रो, व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, हम चेक करते हैं व्हाट इज रो का वैल्यू, तो अपने पास है इट इज 0.72 टन पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब में है, दैट इज द पर्पस, वी नीड टू कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब। सही है, गुड। तो रो मिल गया हमें। नेक्स्ट लगेगा हमें सी, तो हमें ये सी पता नहीं है, तो हमें वापिस आना है पीएचडी में 9.18 पे। आइए सारे बच्चे एंड मुझे बताइए वहां पे फैक्टर क्या है आइडलर का, तो प्लीज आइए हम लोग यहाँ पे लिख के रखेंगे। सी, व्हाट इज सी? सी इज द वैल्यू फॉर आइडलर फॉर द ट्रफिंग एंगल, एंड एनीवन व्हाट इज द ट्रफिंग एंगल? 20 डिग्री। ट्रफिंग एंगल कितना है? 20 डिग्री है। उसके लिए वहां पे सी का वैल्यू अवेलेबल है, एब्रिवेशन के नीचे प्रिंटेड है। क्या कोई बच्चा मुझे याद? 460। वेरी गुड। तो अगेन फिर क्वेश्चन आता है सर ये 460 mm है, सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करने का है, तो कुछ दिया नहीं है, तो एज इट इज लिख देने का 460, नो इन्वेंशन। सही है। एंड नेक्स्ट वन इज वी, दैट ऑलरेडी वी हैव फाउंड आउट, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड। आइए सारे जन यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, रिकॉर्ड योर कैलकुलेटर, क्यू रिमेन एज इट इज, रो का वैल्यू 0.72, सी का वैल्यू 460, velocity is 1.5 raised to 1/2 plus 0.0। एंड दोस्तों यहाँ से हमें x करके q पुट करके वैल्यू ढूंढना है। चलिए यूजर कैलसी 48.80 चेक करो। दोस्तों सारे बच्चे कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बता रहे, दे आर नॉट डूइंग सम टाइम पास, दे आर डूइंग सम वर्क। तो कैपिटल क्यू इज 47 या 48 टन पर आवर, तो 48.8 है, तो पीपीएच है। इसका मतलब समझ में आया सर? अभी हम लोग 400 mm या 0.4 मीटर का विड्थ यूज करेंगे, 1.5 वेलोसिटी है, तो आपकी कैपेसिटी कन्वेयर की 48.8, मुश्किल से 48 है। आपको कितना रिक्वायर्ड चाहिए? 400 टीपीएच चाहिए। तो क्या करने का 400 टीपीएच के लिए? तो आइए लिखते हैं, सिंस क्यू कैलकुलेटेड is less than Q required. है कि नहीं? So required bed width is not adequate. So use bed width is not sufficient. Adequate जो भी आप बात करना चाहेंगे, तो carry the load। तो आपको करना क्या है? उल्टा काम करना है। Anyone is interested to tell me? उल्टा काम। अभी 0.4 डाला था ना, अभी नेक्स्ट टाइम क्या डालेंगे? चेक करो आपकी पीएचडी में कितने वैल्यूज है? 0.5। तो अभी आपको कैसे में इसे 0.5 डालना है, तो होप्स तो आपने मिटाया नहीं होगा कैलकुलेशन आपका। तो वापिस क्यों ढूंढना है, चेक करना है क्या आता है, प्लीज डू इट एंड फिर बात करेंगे। बात समझ में आई सारे जन को? करना क्या है? 0.4 पे फिर कभी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी आपके पास? आप गलत पेज पे देखते हैं तो वापिस जाइए। हाँ, पहला 400, उसके आगे 500, तो पुट करेंगे मीटर में। तो 400 के बाद या 0.4 के बाद गाड़ी मिलेगी आपको। मैं यहाँ पे गाड़ी दिखाता हूँ, व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज जो हम लोग यूज करेंगे। पहला यूज होगा 0.5 का। अगर यहाँ पे क्यू आपका इससे ज्यादा आया, देन दैट इज योर आंसर। तो क्या सर सच में इतना टाइम पास करने का पेपर में? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बता के रखा है, ये फेल होता है
तो 800 पे जाके बिंदास काम करने का, ज्यादा मिला या 0.65 पे काम करने का, 0.65 एंड 8 इनमें से एक आंसर आप ही का होगा। सही है, प्लीज चेक कीजिए, मुझे बताइए कहाँ पे वो सेफ आता है। तो डिफरेंट वैल्यूज आर 0.5, 0.6, 0.65। क्या बात करते हैं? अभी बच्चों को यही पता नहीं है कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अभी सारे जन से रिक्वेस्ट है, जो ऑनलाइन में भी है, जो ऑफलाइन में भी, आप आराम से बैठिए, जरा सा सांस लीजिए। आपको ना सांस लेने की जरूरत है। आप फोकस नहीं, आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बता सकता हूँ कि हर बच्चे के कैल्सी में क्या मिस्टेक है, प्लीज समझ के लीजिए। इसलिए ये पार्ट में बहुत आसानी से दो दो टाइम पहले रिपीट करता हूँ, सेशन के पहले भी, कोई भी बच्चा मिस्टेक करता है। सोचो, वो पहले पढ़ा नहीं, डायरेक्ट लिया होगा तो क्या होता था आपका? फॉर्मेलिटी मेरी कंप्लीट होती थी, आपको कभी नहीं आता था। तो वापिस बता रहे हो दोस्तों, जब भी आप बेल्ट विड्थ देखेंगे तो उसी के साथ उसकी वेलोसिटी भी आपको चेक करनी है। तो हर टाइम वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो भागो मत। भागना किधर है पता नहीं, सामने वाला भाग रहा है, हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें दिमाग लगाना है। आओ भाई साहब, चेक करो, मैं आपको दिखाता हूँ पीएचडी में क्या मिस्टेक होती है। कैन एनीवन प्लीज शेयर मी द पीएचडी, सो दैट हम लोग सारे जन के साथ एक छोटा सा बात। थैंक यू। अरे एक सेकंड। तो पीएचडी में 9.20 पे, एंड सारे जन से रिक्वेस्ट है आपको ना ये पार्ट देखना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप बेल्ट विड्थ देखेंगे ये चेंज होगी वैल्यू, उसके नीचे के वैल्यूज भी क्या होते जाएंगे दोस्तों? चेंज होते जाएंगे। अगर आप ये सिर्फ ये वैल्यू चेंज करते आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में सेफ नहीं आएगा। तो हर टाइम दो वैल्यूज चेंज होने वाले हैं, ये बेड विड्थ भी चेंज होगी और उसके साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी 100%। तो चलिए, तो मैं एक वैल्यूज बताता हूँ आपको। अगर आप 4 में काम करते हैं तो पीएचडी से काम चल रहा है। 400 के लिए 1.5 है, 500 के लिए 1.75 है। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज लिखने हैं। जब हमने 0.4 दिया यहाँ से, तो वेलोसिटी वाज 1.5। आई एम मेकिंग इट फॉर कोल, हाँ। तो आप बाकी बाद में अपने मटेरियल के साथ चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग सेकंड में गए, 0.5 पे हमने काम किया, इट वाज 1.75। थर्ड पे आए, 0.65 दिया, तभी इट वाज 2। फोर पे आए, 0.8 दिया, इट वाज 2.75। होप सो नाउ पिक्चर एकदम क्लियर है सारे बच्चों के साथ। जिंदगी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई साहब, इतना परफेक्टली काम करता हूँ। तो ये पहले से बता के रखता हूँ, ये दो फेवरेट है अपने। थर्ड एंड फोर्थ में आंसर आएगा, तो चेक करो थर्ड एंड फोर्थ में, श्योर, तो उसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं जनरल बच्चों को क्या कहता हूँ, थैंक यू मैडम। तो जनरल में हमेशा क्या कहता हूँ, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई, ये सारे का सारा काम पेपर में कभी करने का नहीं। पेपर में क्या करने का सर, सुन के लीजिए, ये आपको लिखना है, करना कुछ अलग है। पेपर में आपको नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आना है। मतलब क्या सर, पेपर में हम सभी ने जब 0.4 ढूंढा, तो मैं जिंदगी में 0.4 के साथ कैलकुलेशन नहीं करता, मैं सबसे पहले इधर आता हूं। बात समझ में आई?
ये भी मुझे पता है 2.75, ये मुझे पता है 0.8, ये वैल्यू डालता हूँ, मैं क्यू चेक करता हूँ। अगर मुझे सेफ मिला तो मैं और उसके नीचे जाता हूँ, वो वैल्यू से समझ में आता है ना। एनीवन विल हेल्प मी? 0.8 से कितना आया आंसर? 409 आया। तो देखो दोस्तों, 0.8 से 409 आएगा तो 0.65 चेक करने की जरूरत नहीं है, 100% फेल हुआ होगा। लेकिन अगर 0.8 पे 409 की जगह पे आपको 490 मिलेगा, अभी गेटिंग मी, तो आप बोलेंगे नहीं, थोड़ा 0.65 पे भी शायद काम हो सकता है। तो ये डिसीजन आपको पेपर में लेना है। एंड अगर जिसको नहीं जमता है उसके लिए स्टार्ट विद 0.4, गो टू द 0.5, गो टू द 0.65, गो टू द 0.8। दिस इज स्टैंडर्ड सीक्वेंस जो आपको पेपर में फॉलो करना है एंड उसके साथ आंसर ढूंढना है। तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस भी बताया एंड शॉर्टकट भी बताया, दोनों में से आप कोई भी एक यूज करो। तो अभी आगे आते हैं, बेड विड्थ इज नॉट सफिशिएंट, सिलेक्ट। तो 0.5 का काम लिख के हो गया, 0.65 भी हो गया। अभी मैं डायरेक्ट आगे जाने वाला हूं। सिलेक्टिंग कैपिटल बी 0.8 मीटर एंड वी 2.75 मीटर, substituting in the formula above the formula we have, बोलो भाई क्यू कितना मिला हम सभी को? 409 मिला टीपीएच। ये जो कैलकुलेटेड 409 टीपीएच है इज ग्रेटर दैन क्यू रिक्वायर्ड, जिसकी वैल्यू 400 टीपीएच है। तो आपकी रिक्वायरमेंट 400 टन लेके जाने की है एंड अभी जो हमने ढूंढा वो 409 टन लेके जाएगा। तो वी आर हैप्पी, वी कैन मूव विद दिस इन द सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द फाइनल लाइन, yes, hence the selected belt is, hence belt width is selected, belt width is used, belt width of 800 mm is used and velocity of the belt is 2.75 मीटर पर सेकंड। श्योर? तो प्लीज मुझे बताइए कैसे लगा आप सभी को। ये था पहला पार्ट, बेल्ट के विड्थ एंड स्पीड को डिसाइड करने का। एंड अभी इसके आगे का द रियल मेन पार्ट स्टार्ट होता है लोड कैलकुलेशन का 9.18 नंबर के पेज के साथ। तो पहला बोर्ड कंप्लीट हुआ है, तो आई एम जस्ट मूविंग साइड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे देख के आप लिख के कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, पहला शॉर्ट ब्रेक लेंगे एंड फिर कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में विथ एक्चुअली डिटरमाइन करने के लिए व्हाट आर द डिफरेंट लोड्स व्हिच आर अप्लाइड ऑन द बेल्ट कन्वेयर। तो सेकंड पार्ट जरूर देखिए। अगर पहला पार्ट पहला लिख के निकालिए, तो सेकंड पार्ट में मैं जो वैल्यूज लिखूंगा तो आपको लगेगा सर ने किधर से लिखा। यू रिक्वायर ऑल दीज वैल्यूज। तो प्लीज अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस। You can find us on YouTube, या you can download the app from Google Play Store, सक्सेस कीड़ा, एंड मिलते रहेंगे अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जर्नी पे। थैंक यू।